तो कैसे बच्चों, आज काफी दिनों बाद में आज हम ब्लॉग वाले चैनल पे निकले हैं। देखिएगा धूप निकल चुकी है, मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा बहुत है मौसम काफी दिनों से। जब से मुझे लग रहा है बीच में बारिश हुई, जब से आज काफी दिनों में धूप सी निकली, तो आज हम थोड़ा सा घूमने निकल चुके हैं। सोचा कि आज चलो छुट्टी का दिन है ना, गुरु गोविंद सिंह जयंती पूरे देश भर में मनाई जा रही है। तो सभी को एक बार तिवारी क्लासेस की तरफ से मैं दोबारा से गुरु गोविंद सिंह जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं दे देता हूँ। बच्चों आज छुट्टी का दिन है और धीरे धीरे काउंटडाउन, आप लोगों को सबको मालूम है कि बोर्ड एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। आपके एग्जाम की डेट भी बहुत नजदीक आने वाली है। आज 6 तारीख वैसे ही हो गई है। तो आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही? बाकी तो आप लोग वीडियोस देख रहे होंगे, आप धूप भी देख रहे होंगे। आज छुट्टी का दिन है तो बच्चे भी सब आज इंजॉय कर रहे हैं ना, सब आज इंजॉयमेंट कर रहे हैं, सब घूम रहे हैं क्योंकि आज छुट्टी है और धूप भी निकली। धूप ना निकली होती तो सब अपने अपने घरों में पैक होते। मैं भी घर में ही पैक था क्योंकि कल संडे की छुट्टी हो गई और आज मंडे की छुट्टी हो गई, तो लगातार 2 दिन छुट्टियां हो गई हैं। और देखिए इंसान तो घूम रहा ही है, साथ में यहाँ पर सब मंकीज वगैरह भी आप सब जो है ना खुले में बैठे हुए हैं और धूप में इंजॉय रहे हैं। तो तैयारी कैसी चल रही है, अच्छे से करते रहें। तो देखिए हमारी लाइफ है बच्चों, है ना। देखो सबसे बड़ी बात, कभी भी ना अपने ऊपर एक तो ईगो नहीं करना चाहिए। ईगो मतलब घमंड नहीं करना चाहिए अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि इंसान की लाइफ का किसी का भी बच्चों अगले एक सेकंड में क्या होगा ना, किसी को कुछ नहीं पता, इतना सा भी नहीं पता किसी को भी। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, निगेटिविटी को हमेशा अपने पास भी ना आने दें, अपने माइंड में बातें सेट कर लें। एक जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है बच्चों की कि वो अपने माइंड में कुछ चीज़ें पहले ही सेट कर लेते हैं कि सर मैं मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हूँ सर, मैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहा हूँ सर, मुझे साइंस में न्यूमेरिकल। अरे यार आप लोग क्यों सोचते हो इन सब चीज़ों को? जो होगा वो तो आप नहीं बदल सकते ना। एग्जाम जब आपके बोर्ड के होंगे, आप वहाँ क्या आने वाला किसी को कुछ नहीं पता है, सब बाकी सारी बातें हैं, है ना। तो आज मैं भी उसी वे में आप घूमने निकला हूँ थोड़ा सा। मैंने भी सोचा कि चलो आज रजाई के बाहर, घर के बाहर थोड़ा चलते हैं, वरना तो पूरा दिन घर के बाहर घर में ही पैक रहो, है ना। ट्यूशन पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया, ये किया वो किया, पढ़ाने में ही पूरा दिन चला जाता है। स्कूल में भाई सबको मालूम है 2-2:30 बजे छुट्टी होती हैं, वहाँ से निकले उसके बाद में ट्यूशन में लग गए, तो सारी चीज़ें हैं। तो ट्यूशन से अलग हट करके छुट्टी का एंजॉयमेंट वही आप लोग भी कर रहे होंगे सब, है ना। लगभग सबके यहीं छुट्टियाँ होंगी। तो आप लोग प्री बोर्ड की जब भी तैयारी करें, एक अपना टाइम टेबल बच्चों जरूर बना लें। टाइम टेबल जब आप बनाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा उसका। देखिए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करेंगे तो उसमें मैथ्स को कितना टाइम देना है आपको, साइंस को कितना देना है, या इंग्लिश या हिंदी को कितना देना है, फिजिक्स को कितना देना है, केमिस्ट्री को कितना देना है। और 12th वाले बच्चों के लिए तो खासकर सबसे ज़्यादा जरूरी है टाइम टेबल बनाना। देखिए क्यों? क्योंकि मैथ्स आपके लिए मेन सब्जेक्ट कौन से हो गए? पीसीएम ग्रुप हो गया, जिसको जेई करना है या जिसको आईआईटी जाना है ना, तो उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया। जिनको नीट की तैयारी करनी है, जिनको डॉक्टरी लाइन में जाना है, उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया। और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए तो फिजिक्स ऑटोमेटिक इतनी ज़्यादा टफ लगने लगती है क्योंकि उनको मैथ्स वाला जो पोर्शन होता है वो तो हट ही गया। बचा क्या? न्यूमेरिकल पोर्शन बचा है। न्यूमेरिकल पोर्शन पे तो उनको और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, मैथ्स की कैलकुलेशन को और अच्छी से करनी होगी। अब ये मत समझ लेना कि आप लोग मैथ्स से हट करके बायो की तरफ जाएंगे तो बायो ईजी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आसान नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। ये तो आपने अपने माइंड में सेट कर लिया। वो मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया था ना, बहुत बढ़िया से एक एग्जाम्पल बताया था कि आप गूगल पे कुछ भी डालिए, मान लीजिए मुझे ताजमहल पसंद है तो मैं डालूंगा ताजमहल की कुछ अच्छी चीज़ें बताओ, तो भैया गूगल पे ताजमहल की वो अच्छी चीज़ें आ जाएगा सब कुछ। और मान लीजिए कि मुझे ताजमहल नहीं पसंद है ना, तो आप उस पर डालेंगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वो भी सुना देगा। यानी क्या? इससे देखो हमेशा अपनी लाइफ में चीज़ों के 2 पहलू लेकर के चलिए कि अगर किसी चीज़ में बच्चों अच्छाई है तो उसमें ऑटोमेटिक बुराई होगी। आपने सबने देखा होगा एआई आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे मोबाइलों में भी आ गया एआई, फोटो शूट भी चलने लगा है, एआई वीडियोज़ भी चलने लगी हैं, आप लोग देख रहे होंगे सब, है ना। एआई आपने मेटाफोर वाला आपने यूज़ किया होगा। तो अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान तो ऑटोमेटिक हैं ही।
या नहीं है क्या? नुकसान भी है। तो आप हर चीज़ों को अपने पहलू में लेकर के, दो पहलू हैं हर चीज़ के, तो हमेशा सिंगल वे में मत लेकर, अगर आप सिंगल लेकर के चलते हैं आपके साथ कुछ निगेटिव होता है तब ज़्यादा, तो हमेशा हर एक चीज़ के दो पहलू आप कर को हमेशा लेकर के चलना चाहिए। तो अगर आप ये कहें कि मैथ्स तो सर बहुत ज़्यादा हमें टफ लगता है, अभी जैसे मैं सुबह वाली आज क्लास ले रहा था, उसमें कई बच्चों ने सर मेरे मैथ्स में इतने, अब जिनके आउट ऑफ 80 आ रहे हैं वो तो बड़े खुश हैं। अरे भाई पढ़ाया तो सबको गया ना, सबकी क्लासेस सेम ले रहे हैं टीचर, ऐसा तो नहीं कि उनको अलग से बताया गया हो। आपने माइंड कर लिया, आपने फॉर्मूले जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझ रहे हो। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, उतना ज़्यादा आप कर पाएंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, जितनी बताई जाए ना उतना कम है बच्चों, जितना समझाया जाए उतना कम है चीज़ों को। तो आपको अच्छा एक और बात बच्चों, सबसे बड़ी बात जो एक और आती है कि हमें सर आपकी मोटिवेशन वीडियो बहुत अच्छी लगती है, हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। देखो एक बात सुनो बच्चों, अगर मैं यूँ कहूँ मोटिवेशन नाम का कोई वर्ड है ही नहीं। अगर आपको मोटिवेट होना है, मोटिवेशन चाहिए, अपनी फैमिली को देखो, आप फैमिली का बैकग्राउंड देखो, आपके पेरेंट ने आपकी फ़ीस कैसे जमा करते हैं, कितनी मेहनत से आपको पेरेंट आपको पढ़ाते हैं, है ना, बहुत स्ट्रगल के साथ। बच्चों देखो सबकी लाइफ, ऐसा कोई नहीं कि सीधे कोई करोड़पति बन गया हो, और ऐसा भी नहीं कि करोड़पति आदमी हमेशा खुश रहता हो, परेशान वो भी है। कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ से बच्चों ज़रूर आपको परेशान लगता होगा। ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी वाले सब खुश हैं या प्राइवेट नौकरी वाले दुखी हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पैसा जो है ना, ये एक एंडिंग पॉइंट हमारा नहीं हो सकता कभी भी कि एक पैसा कमाना ही हमारा लक्ष्य है। जो कुछ है आज में है, फ्यूचर में क्या है उसका भी किसी को नहीं पता है, जो जा चुका उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। जो भी है आज के टाइम में है, प्रेजेंट आपका कैसा है, अगर आज प्रेजेंट में आप इस टाइम खुश हैं तो समझो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है बच्चों। अगर आप देखो, मैंने कहा ना अभी इससे पहले आपसे कि फ्यूचर वाले में क्या होगा, फ्यूचर की लाइफ में क्या होगा ना, किसी को कुछ नहीं पता, एक सेकंड का भी नहीं पता। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो दूसरों की हेल्प करो, है ना। बात आपने चीज़ें सुनी होगी कि बांटने से चीज़ें क्या होती हैं, बढ़ती हैं। ज्ञान बांटते चलो तो ज्ञान आपका बढ़ता चलेगा। तो आपको जो भी मोटिवेशन मिलेगा वो आपकी फैमिली से मिलेगा। आप जितनी एज में चीज़ों को समझने लगे हैं, आप उतनी एज में आप किस वे में, किस तरह से आपने पढ़ाई की उस पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, और मैं हमेशा अपनी क्लास में भी आपको बताता रहता हूँ कि भैया अपना जितना भी है मेहनत कर लो, क्योंकि समय जो चल रहा है, मान लीजिए आप आज बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ये आप बोर्ड एग्ज़ाम बार बार नहीं देंगे। पूरे साल भर की जो मेहनत है वो 3 घंटे के क्वेश्चन पेपर आपका तय कर देगा कि आपका फ्यूचर कैसा होना है, या आपने पूरे साल भर मेहनत कैसी करी, वो 3 घंटे। और ऐसा नहीं हो कि वही चीज़ कि आपने साल भर में क्या करा, बाद में 3 घंटे जब क्वेश्चन पेपर आप दे करके आएँ तो अपने आपको फिर आप पछताएं कि यार मैंने तो पूरे साल पढ़ाई नहीं की। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने वाला पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। देखो मेहनत पूरी करो, 100% अपना पूरा दो बच्चों, क्योंकि आप जब 100% देंगे ना तो भले आपके मार्क्स कम आए, पर आप अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि मैंने यार मेहनत नहीं की, पर आप ये कहेंगे, अपने टीचर से भी आप कह सकते हैं सर मैंने बहुत मेहनत करी थी, मार्क्स कम आए। तो कोई बात नहीं, आपके टीचर कहे यार कोई बात नहीं, मार्क्स कम आना आपकी लाइफ फाइनलाइज नहीं करता, आपकी लाइफ का फ्यूचर कैसा उस पर डिपेंड नहीं करता है। मार्क्स तो एक अलग चीज़ हो गई, है ना, फ्यूचर आपका डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर बच्चों। तो हमेशा से मेहनत करो। मैं भी यही कहता हूँ कि देखो आप मार्क्स कम लाए कोई बात नहीं, पर टीचर को ऐसा लगना चाहिए, आपके मन को खुद ऐसा लगना चाहिए, आपके दिमाग को ऐसा लगना चाहिए यार नहीं कोई बात नहीं मार्क्स कम आए, पर मैंने तो पूरी मेहनत की है ना, मैंने तो अपना 100% दिया है। पर आप जब अपना 100% ही नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा बच्चों, 100% दीजिए। एक चीज़ और सुनिए ध्यान से, एक वो होता है ना बहुत सारी, अगर हमने सैंपल पेपर कर लिए तो हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। बहुत सारे सैंपल पेपर कर लीजिए, उनसे भी कुछ होने वाला नहीं जब तक आपकी चीज़ों को समझेंगे नहीं। देखिए आप अगर एक सैंपल पेपर भी अच्छे से कर लेते, क्योंकि एक सैंपल पेपर में ना जाने हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बेसिक क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कैलकुलेशन भी अलग अलग तरह के आप लोग करेंगे, तो आप चीज़ों को समझेंगे, आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, आपको किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। पर अगर आप चीज़ों को ही नहीं समझेंगे, प्रॉब्लम्स तो आपके सामने देखिए आएंगी। तो इस ब्लॉग में हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी। मैं थोड़ा सा आप लोगों को कैमरा भी घुमा कर दिखाऊं, बच्चे भी यहाँ सब इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि आज धूप निकली है, काफ़ी दिनों में धूप निकली है, मैं भी आज निकला हूँ देखिए बाहर, है ना। तो ब्लॉग वाले चैनल पे हम लोग ऐसे ही अब वीडियो आप लोगों को मिलती रहेंगी, है ना। बहुत कुछ
है लाइफ में, देखिए इंजॉय करिए लाइफ में, है ना। बाकी कुछ तो सब बेकार की चीज़ें हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे देखो, मुझे टाइम मिलता है, मैं ज़रूर बाहर निकलता हूं। देखो सुबह पढ़ाया, छुट्टी थी तो मैंने आज सुबह बच्चे बुला लिए, अब दोपहर में 2 बजे से पढ़ाऊंगा, उसके बाद रात को ऑनलाइन पढ़ाना। तो लाइफ तो अपने आप में इतनी ज़्यादा बिजी करके आपको छोड़ देगी ना, टाइम आपको अपने लिए खुद निकालना है, और वो टाइम कैसे आप मैनेज करेंगे ना, वो सबसे बड़ी बात है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं निकला वैसे आप लोग भी कोशिश करिए, बाहर निकलिए, घूमिए, इंजॉय करिए। एग्ज़ाम की टेंशन, एग्जाम के आप कहेंगे सर हमें तो एग्जाम की बात, टेंशन क्यों लेना यार, मेहनत आपने पूरे साल करी है। अगर आधा घंटा घूम लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं है, मेहनत करिए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग फिर मिलते हैं। गुड बाय टू ऑल। सब्सक्राइब कर लें ब्लॉग वाला चैनल। गुड डे।